पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतो वा यास्मत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरास्ति पुण्डरीकाक्षापनातो पुण्डरीकाक्षापनातो पनातो पुण्डरीकाक्षः ज्वालामालिन्ये नमः दीपप्रज्वलम् ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम भागवत महापुराणेभ्यो नमः। पवित्रः शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्य अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावृत्ता रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धचन्दनं विलेपयामि। महापुराणेभ्यो नमः। भागवत भगवान को गंध चंदन का तिलक। ओम त्वांगंधर्वाग्नस्वामिन्द्रस्वाम बृहस्पति त्वामोखदेशो मुराजा विद्वान् श्वातमच्युत। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतं पुष्पं समर्पयामि। गन्धचन्दनम्। ओम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशिनम आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गंधचंदनम विलेपयामि। नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गंधचंदनम विलेपयामि। पुष्पमाल्याम् उपधारयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाल्यामुद्धारयामि। नमः पुष्पाणि समर्पयामि। भागवत महापुराणेभ्यो नमः। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का पावन पर्व वृंदावन में ब्रजभूमि में आज प्रभु अवतार ले रहे हैं और आज आनंद कंद प्रभु के अवतरण दिवस के पावन उपलक्ष्य में आज नंदोत्सव प्रभु के जन्मोत्सव का पावन प्रसंग अपने बालकृष्ण प्रभु वृंदावन बिहारी समस्त परिकर के साथ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। आप दर्शन कर लें, आप चाहें तो। ठाकुर जी सब परिकर विराजमान हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ और आज श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में लॉकडाउन में आज मार्च से वर्तमान में प्रथम बार व्यास गति ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त की है। आज व्यास गति को स्वीकार किया है। ठाकुर जी ने कृपा की। माता श्री कांडा जी के विशेष अनुग्रह प्रेम से, विशेष प्रेम भाजन से आज चंडीगढ़ के कुछ परिवार हैं जिनके निमित्त ठाकुर जी के नंद महोत्सव के और कृष्ण जन्म महोत्सव के भागवत महापुराण के अनुसार कथा सुनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के मुख्य मनोरथ यजमान श्री राधे कृष्ण परिवार हैं, बोपाराय परिवार है, गोयल परिवार है, पुरी परिवार है और तंवर परिवार है और साथ ही इन सबको एक माला में पिरोने का जो काम किया है कांडा परिवार की प्रमुख श्रीमती जनक दुलारी कांडा माता जी। आप श्री का बहुत स्नेह है, सभी को आप जोड़ते हैं, सत्कर्म में आप सभी को साथ लेते हैं। ये आपकी बहुत सुंदर भगवत्ता है, आपका बहुत सुंदर स्नेह है, बहुत अद्भुत प्रेम है। सत्कार्य में किसी का निमित्त बन जाना, किसी के द्वारा कोई अच्छा सत्कर्म कराना, वो भी एक सुंदर स्थान पर, सुंदर भूमि पर, जिसका लाभ अनेकानेक अनंत गुना प्राप्त होता है। आज जहाँ प्रभु ने जन्म लिया, जिस भूमि
भूमि में प्रभु ने जन्म लिया, ऐसी ब्रज भूमि की मथुरा नगरी में हम विराजमान हैं अपने कन्हैया धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में। और आज ठाकुर जी के सन्मुख बैठ कर के उनके जन्मोत्सव की हम कथा सुना रहे हैं। आप सभी भी बड़े आनंद से श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। पूर्व में थोड़ा मंगलाचरण कर लें, उपरांत फिर हम सभी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमति कुंज विहारिणे नमः। श्री रमण विहारिणे नमः। श्री बलदाव जी परम दयालुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीवंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्राः श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलिधाम स्वर्णशैलावदेहं धनुजवने कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। प्रथम गुरु सुमिरन करूं और द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय मनाऊं शारदा, सुमिर कंठ में करो प्रवेश। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय नंद किशोर, जय जय मेरे चित चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बलदाऊ जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री गंगे यमुने महारानी की जय, गिरिराज धरणी की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज मंडल की जय, ब्रज के सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय, भक्त वांछा कल्पितरु श्री तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु सनातन धर्म धर्मावलंबी आनंद कंद ब्रजानंद कंद श्री वृंदावन चंद्रमा के बिहारी जी के परम चरणानुरागी ठाकुर जी के प्रिय वैष्णव भक्त वृंदजनों, आज पूरा विश्व मेरे गोविंद के उत्सव में आनंदित है।
हर घर में आज हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सबके हृदय में आज बहुत आनंद है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यह पर्व जब वर्ष में एक बार आता है, हर व्यक्ति कृष्णमय हो जाता है। हर भक्त खुशी से झूम उठता है। भक्तों के हृदय में आनंद की सीमा नहीं रहती। कितना भी जीव व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आज तो वह प्रभु को याद करता ही है। और आज लाला का जन्मोत्सव है। प्रभु का हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। जन्मोत्सव के क्रम में जब जन्मोत्सव है ही, प्रतिवर्ष दास को चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में 10 वर्ष से एक 11वां वर्ष था कि इस वर्ष भी दास को कथा का निमंत्रण प्राप्त था, परंतु वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखकर वह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। प्रतिवर्ष ठाकुर जी को उत्सव मनवाते थे, खूब आनंद कराते थे। आज की जन्माष्टमी हम वहीं मना रहे होते, आप सभी भक्तों के साथ खूब आनंद कर रहे होते, लेकिन आस्था ही बहुत अद्भुत। ठाकुर जी के प्रति जो लगन है, जो प्रेम है, बहुत सुंदर है। उन सभी वैष्णव परिवार जिनके माध्यम से आज ठाकुर जी की जन्मोत्सव की कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, पुनः आश्रम में एक बार आज मानो कली खिल गई है। लॉकडाउन से आज प्रथम बार भागवत जी को विराजमान कर व्यासपीठ पर दास विराजमान हुआ है। और इतने सुंदर अवसर कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, और सामने मेरे आराध्य मुस्कुराते हुए विराजमान है। ऐसे सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी सुंदर छटा है, ऐसा सुंदर रूप है। आज आप सबको सुना ही रहे हैं। प्रत्यक्ष यजमान के रूप में मानो बांके बिहारी स्वयं बैठे हैं, और हम सबका ये परम सौभाग्य। आओ आज के पावन प्रसंग में हम आप सभी को लेकर चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये।
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आज प्रभु का बड़ा ही दिव्य जन्मोत्सव का अद्भुत शुभ घड़ी है, शुभ वेला है, शुभ नक्षत्र है, शुभ कर्ण है, शुभ लग्न है, शुभ योग है। भागवत के अनुसार आप दर्शन करें, परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, चक्रवर्ती धर्म सम्राट अनायक अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित के लिए परम पावनी कलकल निनादनी स्वजन हृदय अहलादनी महारथी भागीरथी के पावन तट पर विराजमान होकर के उन आनंद कंद ब्रजानंद कंद से वृंदावन चंद्र युगल सरकार मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए प्रभु की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर अमृतमयी रसमयी मंगलमयी सुंदर सुंदर अद्भुत कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। उसी क्रम में सुखदेव जी महाराज 4 दिन तक परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। आज चौथा दिन चल रहा है। मानो अनेक प्रसंगों का अद्भुत आनंद परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने प्रदान किया। राम जन्म महोत्सव के दिव्य आनंद को प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित अब हम आपको अपने गोविंद के वंश की ओर लेके चलते हैं, चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश की ओर आपको लेकर चले, जिस वंश में मेरे गोविंद ने अवतार दिया है। यह सुनते ही परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भूखे हो, प्यासे हो, पहले कुछ खा लिया जाए, कुछ आहार ले लो, कुछ जलपान कर लो। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके मुख से जो अमृतमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहा हूं, तो ना ही मुझे भूख लग रही है और ना ही मुझे प्यास लग रही है। अब तो कथा ही मेरा अन्न है और कथा ही मेरा जल है। मुझे तो इसमें ही बहुत आनंद आ रहा है, बहुत तृप्ति मिल रही है। ऐसा परीक्षित राजा ने कहा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का दर्शन कर रहे हैं। तो परीक्षित राजा भी कहने लगे, गुरुवर अब जिसे गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने को मिले तो वो गुड़ खा के अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? जिसे साक्षात अमृत पान करने का अवसर मिले तो वो साधारण जल पी करके अपना मुंह खराब क्यों करेगा? और आपके मुख से यह दिव्य अमृतमयी रसमयी कथा को श्रवण कर रहा हूँ, ऐसा दिव्य आनंद आ रहा है गुरुदेव, ना मुझे भूख लगी है ना मुझे प्यास लगी है, आप तो मुझे कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ठीक है राजन, आपकी जिज्ञासा को देखते हुए अब उस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, आप दर्शन करें, यानी बहुत संक्षिप्त में ही कि राजन मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में उत्सव हुआ, वृंदावन लीला की, गोवर्धन लीला की, द्वारका लीला की,
कौरव और पांडवों में जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, उसमें पांडवों को विजयश्री प्राप्त कराई और प्रभु धर्म की स्थापना करते हुए अपने स्वधाम के लिए अंतर्ध्यान हुए, धराधाम से अंतर्ध्यान हुए। हो गई कृष्ण कथा। यानी केवल एक श्लोक मात्र भर में पूरी कथा कर दी। यह सुनते ही तो परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव राम जन्मोत्सव तो आपने बड़ी धूमधाम से मनाया, खूब हमने उत्सव मनाए, खूब बधाई गाई, खूब गीत गाए, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव में आपने बड़ी कंजूसी कर दी। नहीं महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा। और उन श्री कृष्ण की कथा में संक्षिप्त में कैसे सुन लूं, तो जिनकी कृपा से आज मैं आप जैसे महापुरुष की शरण में बैठकर दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। अरे वही श्री कृष्ण तो हैं जिन्होंने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। आज उन प्रभु की कथा में संक्षिप्त में कैसे सुनूं? गुरुदेव मेरी तो इच्छा है आप उस कथा को विस्तार से सुनावें। भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का ये प्रथम अध्याय है और मैं आपको यहाँ से क्रम से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आप सुने। कथितो राजोवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप दर्शन करें, बहुत सुंदर भाव बतलाया है महाराज। कथितो वंश विस्तार, पूर्वार्ध का प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। राजोवाच कथितो वंश विस्तार भविता सोम सूर्ययो राज्ञां च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया है। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाने की कृपा करें।